सत्य का सुसंगति सिद्धांत या कोहेरेंस थ्योरी किसी विचार का मूल्यांकन करने का एक अनूठा तरीका प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत विश्वासों की एक व्यापक प्रणाली में किसी विशेष विश्वास की भूमिका को महत्व देता है। यह सिद्धांत आदर्शवाद से, आइडियलिज्म से उत्पन्न हुआ है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने वालों में अधिकांशतः प्रत्ययवादी विचारक आते हैं। विशेष रूप से निरपेक्ष प्रत्ययवादी जैसे हीगेल, ब्रेडले, बोसांके आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। परंतु यह सिद्धांत प्रत्ययवादियों तक ही सीमित नहीं है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है: कोई भी निर्णय तब सत्य है जब वह पहले से स्वीकृत सत्य निर्णय से संगति रखता हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी विचार जो पूर्व स्थापित सत्य में संगति रखता है तो वह सत्य है, और यदि उससे असंगत है तो उसे असत्य कहा जाएगा। इस सिद्धांत के मुताबिक एक विश्वास उस हद तक सत्य है जिस हद तक वह दूसरे विश्वासों से सुसंगत है। जब हम किसी विचार को सत्य मानते हैं तो वह केवल खुद में स्पष्ट नहीं होता, बल्कि यह अन्य विश्वासों के साथ कैसे मेल खाता है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक विश्वास तब सत्य होता है जब यह बिना किसी विरोधाभास के विभिन्न अन्य विश्वासों के समूह में समाहित होता है। सत्य का संसक्तता सिद्धांत या सामंजस्यवादी सिद्धांत, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, सत्य को प्रतिज्ञप्तियों की या प्रेपोजिशंस की संपूर्ण प्रणालियों के एक गुण के रूप में चरित्र चित्रण करते हैं, जिन्हें संपूर्ण के साथ उनकी संसक्तता या सामंजस्यता के अनुसार केवल व्युत्पन्न रूप से विशेष प्रतिज्ञप्तियों को सत्य सिद्ध किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्यता संसक्तता है, सत्यता सामंजस्य है। संसक्तता का सामान्य अर्थ है संगति, कंसिस्टेंसी होना। संगति के इस सिद्धांत के अंतर्गत आत्मसंगति, सेल्फ कंसिस्टेंसी, तथा परस्पर संगति, म्यूचुअल कंसिस्टेंसी, दोनों ही समझा जाता है। आत्मसंगति आत्मविरोध का अभाव है। यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के संबंध में यह ज्ञान हो कि वह समूची वस्तु एक ही समय में लाल और काली दोनों हैं, तो निश्चय ही उसके ज्ञान में आत्मविरोध है और वह असत्य है। परस्पर संगति की धारणा किसी ज्ञान की दूसरे ज्ञान के उदाहरणों के साथ संगति है। परंतु संसक्तता का अर्थ सिर्फ संगति नहीं है। ज्ञान की सत्यता के संदर्भ में संसक्तता का अर्थ संगति के अलावा परस्पर निर्भरता या पोषकता, म्यूचुअल डिपेंडेंस और सपोर्टेडनेस भी है। एक दूसरे कथन की परस्पर निर्भरता का प्रश्न वहां उठता है जहां किसी ज्ञान को ऐसे कुछ अन्य ज्ञान के उदाहरणों के संदर्भ में देखा जाए जो एक ही क्षेत्र या विषय से संबंध रखते हो और परस्पर एक तंत्र या सिस्टम का निर्माण करते हो। वस्तुतः सत्यता संबंधी संसक्तता सिद्धांत में इस तंत्र का, इस सिस्टम का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी ज्ञान एक सिस्टम के संदर्भ में ही सत्य या असत्य होता है। यदि उस पूरे सिस्टम के साथ उसकी संगति है तब तो वह सत्य होगा, अन्यथा असत्य। ज्ञान के उस पूरे सिस्टम से जिससे कोई ज्ञान संबंधित है या जिसके अन्य अंशों और पहलुओं के साथ जिसकी परस्पर निर्भरता है, अलग या स्वतंत्र होकर वह ज्ञान सत्य या असत्य नहीं हो सकता। जब हम किसी विशेष विचार या कथन को परखते हैं तो हम अनिवार्य रूप से एक जटिल विचार समूह की भी परख कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति एक गेंद उठाकर गिराता है तो यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का परीक्षण नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की समग्र ज्ञान प्रणाली, जिसमें उनकी भौतिकी, दृष्टि और अनुभव शामिल हैं, भी टेस्ट की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य से सुसंगति सिद्धांत सिर्फ एक विभिन्न विचारों के समूह की संबद्धता को दिखाने का एक तरीका नहीं, बल्कि यह अंतर संबंधों को समझने का एक आधार भी प्रस्तुत करता है। आधुनिक काल में न्यूरेथ तथा हे एंड पेल जैसे कुछ विचारक मानते थे कि सत्यता प्रतिज्ञप्तियों का गुणधर्म है। प्रतिज्ञप्तियां ज्ञान का ही प्रतीक होती हैं। ये विचारक कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता तथ्यों के साथ उनका मेल देखकर निर्धारित की जा सकती है, परंतु वास्तव में हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि प्रतिज्ञप्तियों का मिलान हम तथ्यों के साथ कर सकें। इसलिए प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता असत्यता निर्धारण हमें प्रतिज्ञप्तियों के संदर्भ में ही करना पड़ेगा। जैसे विज्ञान के अनेकों विभाग हैं, जिसमें से प्रत्येक विभाग में प्रतिज्ञप्तियों का एक व्यवस्थित सिस्टम है। जिस किसी भी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता की जांच हमें करनी हो तो उसे हम उस सिस्टम के अंदर रखें जिससे उसका विषयगत संबंध है, और देखें
कि इस तंत्र की अन्य प्रतिज्ञप्तियों के साथ उसकी संगति है या नहीं। हालांकि यह दृष्टिकोण कुछ गहन प्रश्न उठाता है। यदि एक विचार वास्तविकता के खिलाफ सही नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य विश्वासों के साथ संगत है, तो क्या इसे सत्य कहा जा सकता है? इस प्रकार के भ्रम को समझना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी गलत धारणाएं कई अन्य कारणों से भी समुदाय में स्थायी हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल सुसंगति सिद्धांत के अनुसार विचारों को सत्य मानने के बजाय गहराई से समझें। सत्य का संसक्तता सिद्धांत या सामंजस्यवादी सिद्धांत सत्य को प्रतिज्ञप्तियों की पूरी प्रणाली का गुण मानता है। इस प्रकार सुसंगति सिद्धांत अंततः हमारे रोजमर्रा के जीवन में सत्य की समझ को दर्शाता है। जब कोई विचार या विश्वास हमारी अन्य धारणाओं के साथ सामंजस्य बिठाने में असफल होता है, तो उसे झूठा मान लेना सामान्य बात है। हालांकि यहाँ तक कि यदि जो प्रणाली हम सत्य मानते हैं वह पूर्णतः सटीक नहीं हो, फिर भी अगर वह नए ज्ञान के प्रकाश में समायोजित होती रहे तो हमारा विश्वास उचित रह सकता है। सत्य की यह निरंतर तलाश हमें विचारों की जटिलता को समझने में मदद करती है।